अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर लेवल को डिस्कस किया था, और इसके अलावा कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। और हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था, आज हम फर्दर डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी कि बेसिकली दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज आ जाते हैं और यूकैरियोट्स में हमारे पास जो है फंजाई हो गया, ठीक है, एल्गी हो गया, इसके अलावा प्लांट्स हो गए, एनिमल सेल्स हो गए, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने नंबर ऑफ़ सेल्स की बेस पे कहा था कि यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं और मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल पे। तो बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें 3 लेवल्स आ जाते हैं: यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नाम से पता चल रहा है, दे आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल। यूनि मीन्स वन, तो यूनिसेलुलर का मतलब है जो एक सेल से बने होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म की जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी इनको एक्टिविटीज़ चाहिए, जितनी भी थिंग्स ये करते हैं फॉर सर्वाइवल, वो विद इन वन सेल ही करते हैं। तो इनकी लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल पर कंसिस्ट करती है। इसके एग्जांपल में हमारे पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं, अमीबा, पैरामेशियम वगैरह आ जाते हैं। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा भी क्या करता है, ये अपनी फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है, उनको क्या करता है, इंजेस्ट करता है, और इसके अलावा उनसे क्या करता है, एनर्जी हासिल करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग हैं, तो ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ग्रो भी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ जाती है, इन्वायरमेंट में कोई कंडीशन चेंज होती है, कोई भी अल्ट्रेशन आती है, तो उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इनमें जो है यूनिसेलुलर जो सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स दोनों तरह के सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि बेसिकली इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कॉलोनीज़ बनाकर रहेंगे। तो बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं, कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं, बट उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि काम डिवाइड हुआ होता है, ठीक है, कि इसका काम ये है, इसका काम ये है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं वो अपनी लाइफ जो है वो खुद गुजारते हैं, कॉलोनी पे डिपेंड नहीं करते, वो दूसरे सेल्स पर भी डिपेंड नहीं करते अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो उनकी लाइफ जो है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है, बट वो कॉलोनीज़ बनाकर रह रहे हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में जो है वो वॉलवॉक्स आ जाता है। वॉलवॉक्स एक एग्जांपल है। वॉलवॉक्स में भी जो है वो डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यूनिसेलुलर सेल्स जो हैं, वो मिलकर जो है वो कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं, ठीक है। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स बेसिकली मल्टी सेलुलर नहीं होते, वो होते यूनिसेलुलर ही हैं, बट वो कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। मल्टी का मतलब होता है मिनी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं और लाइफ जो है लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो भी करते हैं, ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा था, ये सारे लेवल जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम से बेसिकली जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें प्रॉपर डिफाइंड जो है सिस्टम्स होते हैं, जो सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं और जो है वो सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं, ग्रोथ को पॉसिबल बनाते हैं, रिप्रोडक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे डायग्राम के अंदर एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में बताया गया है कि वो सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म पूरा बनता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंट लेवल्स पाए जाते हैं।
इसकी जो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दी गई है वो एक एनिमल की दी गई है और एक प्लांट की दी गई है। प्लांट में जो है वो मस्टर्ड प्लांट है और एनिमल में फ्रॉग की एग्ज़ाम्पल दी गई है। मस्टर्ड प्लांट जो है ये हम सरसों के पौधे को कहते हैं। आपने देखा होगा घरों में आप लोग सरसों का तेल इस्तेमाल भी करते होंगे। तो मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है दैट इज़ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। अब मस्टर्ड प्लांट जो है इसको हम लोग सर्दियों में बोते हैं, ठीक है, और जब सर्दियों के एंड होता है, एंड ऑफ द विंटर होता है, तो तब ये सीड प्रोड्यूस करता है। अब प्लांट की जो बॉडी होती है इसको हम एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं खाने के पर्पज़ के लिए, और इसके जो सीड्स होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस ऑयल को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर कुकिंग पर्पसेस घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अगर जो हमारे पास इसके ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स जो हैं इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। अब इनको वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट की है उसमें किसी भी किस्म का कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट्स वाई हम इनको बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और फ्रूट और सीड्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये नॉन वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो ये फ्लावर्स हैं। सो ये इसके बारे में भी आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेजिटेटिव और नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और जो नहीं करते वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स में आप बता सकते हैं रूट, स्टेम, ब्रांचेस जो हैं, लीफ, वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, और फ्लावर्स जो हैं वो नॉन वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। यू कैन सी द डायग्राम। आप में से बहुत से लोगों ने तो जो है वो सरसों का पौधा देखा होगा, जिसने नहीं देखा उस डायग्राम में देख सकता है किस तरह का येलो से कलर का होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है इसका साइंटिफिक नेम जो है वो राना टेग्राइना है। फ्रॉग में भी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोर देन 1 सेल से बना होता है। अब इसकी बॉडी जो है प्रॉपर इसमें ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो रिलेटेड ऑर्गन्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट भी ये होता है इसके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं। अब जो इसके अलावा इसमें ब्रेन भी होता है क्योंकि इसमें नर्वस टिश्यू होते हैं, इसमें मसल्स भी होते हैं। इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिक्रेशंस करते हैं। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़। अब आपको पता है कि ऑर्गन जो हैं वो टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं और टिश्यूज़ जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। तो जो स्पेसिफिक टिश्यूज़ इसमें पाए जाते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो बेसिकली सक्रीशंस करते हैं, इनका काम सक्रीशंस करना होता है। जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये मसल्स में जो कंसिस्ट करते हैं, उसकी बॉडी के मसल्स बनाते हैं, और नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो उसके ब्रेन में पाए जाते हैं। तो बेसिकली फ्रॉग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और इसके अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता बट इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, काफ़ी डिफाइंड। हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जो हैं वो फ्रॉग को यूज़ करते हैं। आपकी 10th क्लास में भी जो है वो प्रैक्टिकल है फ्रॉग की डायसेक्शन का, उसको डायसेक्ट करके उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करने का। सो दिस इज़ द चैप्टर फर्स्ट, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी। अब तो हम लोगों ने रिवीजन की है, तो काइंडली आप लोग इस चैप्टर को साथ साथ कर लें। आप लोगों के